रमन भाई, सभी लोगों को मेरा नाम है मुकुल शर्मा उफ मुकुल भैया, और मैं आप सभी को कवर करा रहा हूँ आपकी क्लास 10 सीबीएसई की मैथ। अभी हमारा क्या चैप्टर नंबर 1 चल रहा है, जिसका नाम है रियल नंबर। ठीक है, आज ये जो होने वाला है ये लेक्चर नंबर 2 होने वाला है। लेक्चर नंबर 1 में हमने डिस्कशन किया था एलसीएम के एलसीएम क्या होता है, एलसीएम के बारे में। एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ के बारे में डिस्कशन किया था। आज हम उस पे बेस एक क्वेश्चन लेकर आए। ठीक है, और हमने उसके बाद में क्या पढ़ा था, एक शॉर्ट ट्रिक पढ़ी थी। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक क्या थी, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के बारे में हमने डिस्कशन किया था। प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में क्या किया था, डिस्कशन किया था। उसको हमने सॉल्व करके बताया था उस विधि द्वारा। बहुत ही 2-3 क्वेश्चन भी किए थे, और ये जो क्वेश्चन होने वाला है उसी विधि से मैं इस क्वेश्चन को भी एक बार सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है, और आप पर आई होप आपका क्वेश्चन बनने लग गए होंगे, आपने प्रैक्टिस की होगी घर जा करके। ठीक है, घर पे और भी क्वेश्चन लगाए होंगे, अपने एनसीईआरटी बुक में से क्वेश्चन लगाए होंगे। नहीं लगाए तो कोई बात नहीं, यहाँ पर एक बार और फिर से लगा करके देख लेंगे। क्या क्वेश्चन को लगाना और कुछ नहीं लगाना, सिर्फ क्वेश्चन को लगाना है। ठीक है, सुधर जाओ बीवी। इससे पहले मैं थोड़ा सा एक चीज बताना चाहूंगा कि यदि आपने वो लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा और आप डायरेक्टली इस वीडियो में आ गए हो, तो ये वीडियो आपको समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि आपने एलसीएम के बारे में नहीं पढ़ा, एचसीएफ के बारे में नहीं पढ़ा, आप डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने आ गए। क्वेश्चन तो सॉल्व करना सीख जाओगे, पर कॉन्सेप्ट कहाँ से सीखोगे बबुआ? कॉन्सेप्ट कहाँ से सीखोगे? कॉन्सेप्ट कहाँ से सीखोगे? लेक्चर नंबर 1 से सीखोगे। और कहाँ से सीखोगे? जाओ जा करके पहले लेक्चर नंबर 1 देख कर आओ, तब इस लेक्चर में आना और इस लेक्चर को अटेंड करना। ठीक है, तो हम सबसे पहले इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। भाई, लेक्चर नंबर 1 रियल नंबर चैप्टर होने वाला है, लेक्चर नंबर 1 होने वाला है। क्वेश्चन दे रखा है हमारा, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ 18 और 48। ठीक है, एलसीएम निकालना और एचसीएफ निकालना है। किससे? 18 का निकालना है और 48 का निकालना है। किस विधि द्वारा, किस मेथड से निकालना है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है। ठीक है, अब देखो 18 का देखो, सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का मतलब है फैक्टर कर दो। ठीक है, 18 के फैक्टर कर दो, 48 के फैक्टर कर दो। तो 48 का और 18 के फैक्टर क्या रहेगा? 18 के फैक्टर ये रहेगा। ठीक है, 48 के करो कितना रहेगा? ठीक है, 18 का देखो और 48 का देखो। अब ये कर दिया हमने, क्या कर दिया, फैक्टर कर दिया इसके। क्या कर दिया? फैक्टर कर दिया किसके? 18 के कर दिया और 48 के कर दिए। क्या मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूं, जैसे कि मैंने कल आपको बताया था कि 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, इसको मैंने इस प्रकार से लिख दिया, इसको मैंने इस प्रकार से लिख दिया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, इस प्रकार से हमने लिख दिया। अब इसको क्या मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ कि 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2। अब इसको मुकुल भैया आपने इसको लिखा क्यों है? लिखा क्यों है भाई? इससे यही तो पता चल रहा है 2 की पावर 1 मतलब एक बार 2 है, 3 की पावर 2 मतलब 2 बार 3 है। ठीक है, इसका मतलब यही तो पता चल रहा है, इसलिए मैंने ये लिख दिया। सिंपल सा बात है। इसको क्या मैं ये लिख सकता हूँ, 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 क्यों लिखा भाई? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 बार आ रहा है ना, 4 बार आ रहा है तो 4 लिखेंगे 2 की पावर इंटू 3 की पावर 1। ठीक है, 3 की पावर 1 क्यों लिख दिया भाई आपने? 3 की पावर 1 भाई एक ही है तभी तो लिखूंगा मैं। अब इसमें हमें निकालना है, क्या निकालना है, एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, एलसीएम के लिए मैंने क्या बताया था, मैक्सिमम पावर। ठीक है, मैक्सिमम पावर का मतलब जो पावर अधिक है उसको लिख दो, जैसे कि 2 की पावर 4। ठीक है, और 3 की पावर 1 ज्यादा, 2 ज्यादा, ऑब्वियसली बात है, 3 की पावर 2 ये निकल के आ जाएगा इसका एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ अभी निकाल लेंगे हम। सबसे पहले एलसीएम को देखते हैं। ठीक है, एचसीएफ को देखते हैं सबसे पहले हम। एचसीएफ का मतलब है कॉमन ले लो। ठीक है, इसमें कॉमन क्या दिखाई दे रहा है? 2 दिखाई दे रहा है एक तो, इंटू 3। ठीक है, 2 इंटू 3 ये कॉमन दिखाई दे रहा है, तो 2 इंटू 3 कितना हुआ? 6। 6 निकल के आ गया इसका एचसीएफ। और एलसीएम निकल के आया इंटू, इसका निकल के आया 2 इंटू 2 कितना हुआ? 4। 4 इंटू 2 कितना हुआ? 4 इंटू 2 8। ठीक है, और 8 इंटू 2 कितना निकल के आया बबुआ? 16 इंटू 9। ठीक है, 3 इसमें 2 बार है। ठीक है, 3 इसमें 2 बार है तो 16
इंटू 9 कितना निकलेगा 144, ठीक है 144। तो इसका जो HCM निकल के आया, ठीक है HCF यानी कि LCM जो निकल के आया इसका, ठीक है सॉरी यहाँ पर L, ठीक है LCM जो निकल के आया वो निकल गया 144 और HCF जो निकल के आया वो निकल गया 6, ठीक है। ये इसका आंसर जो है, इसका ये जो क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, ठीक है। एक बार फिर से मैं क्या कर देता हूँ, दिखवा एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूँ। देखो क्वेश्चन क्या है आपका, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ 18 और 48, यानी कि एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, ठीक है 48 का 40 का निकालना, 48 का निकालना और 18 का निकालना है। पहले हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसका फैक्टर कर दिया, ठीक है। फैक्टर करने के बाद में हमने इस प्रकार से इसको लिख लिया, ठीक है किस विधि द्वारा, ठीक है किस मेथड से। ये जो मेथड है ये कहलाएगा आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से लिख दिया भाई। अब हमें निकालना एलसीएम और एचसीएफ। अब हमें सबसे पहले निकालना एलसीएम। एलसीएम का मतलब जो होता है वो होता है मैक्सिमम पावर, लिख दो, ठीक है। मैक्सिमम पावर क्या थी इसकी 2 की पावर 4, यहाँ पर क्या थी 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1, यहाँ पर क्या थी 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2। इसको मैंने इस प्रकार से लिख दिया। मैक्सिमम पावर जो थी 2 की पावर 4 मैक्सिमम पावर है तो यहाँ पे लिख दी, 3 की पावर 2 3 की पावर 1, इसमें मैक्सिमम पावर कौन सी है ऊपर वाली 3 की पावर 2, तो वो ये हमने यहाँ पर लिख दी। इसको सॉल्व करने के बाद में हमें यहाँ पर मिला 144, ठीक है। एलसीएम निकल के आ गया आपका 144 और एचसीएफ के लिए हमें क्या किया कॉमन ले लिया, ठीक है। इनमें कॉमन ले लो, एक तो 2 सेम आ रहा है, ठीक है 2 सेम आ रहा है तो 2 कॉमन ले लिया, 3 सेम आ रहा है तो 3 कॉमन ले लिया, 2 इंटू 3 कितना निकल गया है 6 निकल गया। इतनी तो हिंदी चलती है भाई, इतनी तो हिंदी चलती है। अब ऐसा तो है नहीं अंग्रेज हो बिल्कुल, ठीक है कत्ती अंग्रेज हुए जा रहे हो, बिल्कुल हिंदी से नहीं हो, बिल्कुल हिंदी नहीं आती, ठीक है ऐसा तो है नहीं। भारत में रहे तो हिंदी तो आती होगी, ठीक है तो नहीं कहा तो हिंदी निकलती है, ठीक है कितना भी इंग्लिश पढ़ लो नहीं कहा तो हिंदी निकलती है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया होगा, आई होप आपको ये क्वेश्चन आ गया होगा। अगर नहीं आ रहा तो एक बार और अपने घर जाकर के क्वेश्चन करके देखिएगा, ठीक है। और कल का जो लेक्चर और जो मैंने कल जो लेक्चर अपलोड किया था उसको भी एक बार देखिएगा, ठीक है तब आपको आएगा, ठीक है। दोनों लेक्चर को देखने के बाद में बिल्कुल जकास से, ठीक है जकास लेवल से मस्त लेवल से क्वेश्चन बनने लग जाएंगे, ठीक है। अब हम इसको रफ करते हैं और एक जो सीबीएसई में पूछा गया क्वेश्चन वो करते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया भाई सीबीएसई में, ठीक है इसको रफ करते हैं, पहले उसको करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है आपका 2 पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है m एंड n, 2 पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है कौन कौन से हैं, एक तो m दिया गया है और दूसरा दिया गया है n, आर एक्सप्रेस एस m बराबर दे रखे है, m की वैल्यू इतनी दे रखी है और n की वैल्यू क्या दे रखी है इतनी दे रखी है। वेयर p एंड q आर प्राइम नंबर, ठीक है p और q क्या है प्राइम नंबर है आपके। और इसमें हमें क्या क्या करना है, इसमें हमें निकालना है एलसीएम, ठीक है इनमें से एलसीएम कौन सा है इसका, ठीक है एम एंड एन का क्या एलसीएम कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है पी की पावर 8 इंटू क्यू की पावर 6, बी दे रखा है इसमें पी की पावर 3 इंटू क्यू की पावर 2, ठीक है सी दे रखा है इसमें पी की पावर 5 इंटू क्यू की पावर 4 और डी इतना दे रखा है, ठीक है ए इतना बी इतना सी इतना डी इतना, ठीक है इतना दे रखा है। अब हमें पता है इसको सॉल्व करो, ठीक है सबसे पहले क्या दिया गया m और n, m की वैल्यू क्या है इसमें m की वैल्यू इसकी p की पावर 5 इंटू क्यू की पावर 2, ठीक है n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू है इसकी p की पावर 3 q की पावर 4, ठीक है। क्या पूछ रहा है LCM, LCM पूछ रहा है भाई। LCM का मतलब क्या है मैक्सिमम वैल्यू ले लो, ठीक है मैक्सिमम वैल्यू ले लो, ठीक है। P की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, P की मैक्सिमम जो वैल्यू है वो है 5 इंटू Q की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, Q की मैक्सिमम वैल्यू है 4, ठीक है। एलसीएम जो निकल के आया वो निकल के आया इसका ये इतना लग पूछा क्वेश्चन है और ये जो है सीबीएसई में पूछा गया है, ठीक है सीबीएसई में ये जो क्वेश्चन है वो सीबीएसई में पूछा गया है। ये निकल के आया एलसीएम। अब इसमें देखो यहाँ पर पुट करके देखो कहां पर निकल रहा है पी की पावर 8, ये वाला नहीं है, बी नहीं है, सी देखो ये रहा इसका राइट आंसर, ठीक है ये कह रहा है इसका राइट आंसर, ठीक है ये लग पूछा क्वेश्चन है थोड़ा बहुत है, ठीक है एलसीएम का ये है पावर भाई। प्राइम फैक्टराइजेशन विधि द्वारा किया नहीं है लेकिन इसमें सीधा सीधा पूछ रहा था ना एलसीएम, इसलिए हमने मेथड लगा कर नहीं है सॉल्व कर दिया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
हाँ जी भाई, आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, बिल्कुल आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद में क्लास को एंड करेंगे। तो ये आपको खुद से करके लाना है घर से। यहाँ पर मैं बता देता हूँ, थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ, करना क्या है, ठीक है। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, यानी कि सबसे छोटा नंबर, ठीक है, निकालना है, विच इज डिविजल, ठीक है, डिविजल मतलब जो डिवाइड हो जाए, ठीक है, बाई बोथ 306 एंड 657। क्या करना है इसका, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, ठीक है, और इसमें निकालना क्या है भाई। अब ये बताओ मुकुल भैया, यार एक बात बताओ, कि इसमें क्वेश्चन तो पढ़ के बता रही है, इसमें निकालना क्या है ये बताओ, निकालना क्या है भाई, निकालने के लिए, एक मिनट रुको भाई, निकालने के लिए इसने ये दे रखा है, डिविजिबल, ठीक है, डिविजिबल मतलब जो डिवाइड हो जाए, जो डिवाइड हो जाए, ठीक है। लेक्चर नंबर 1 देखकर आया है, नहीं देखा तो लेक्चर नंबर 1 जा करके देख के आ। मैंने वहां पर बताया था जो डिवाइड हो जाए वो कहलाएगा आपका LCM, ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और जो डिवाइड कर दे वो कहलाएगा आपका HCF, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। जो डिवाइड हो जाए वो कहलाएगा आपका LCM, और जो डिवाइड कर दे वो कहलाएगा आपका HCF। तो जो डिवाइड हो जाए, ठीक है, सबसे छोटा, ठीक है, जो डिवाइड हो जाए वो निकालना है इसका LCM। इसमें LCM निकाल के देना भाई, सारी हिंट मैं ही दे दूंगा तो मैं ही कर दूंगा ना, फिर मैं ही कर दूंगा, घर के लिए कोई क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये तुम्हें करके लेके आना। और ये जो क्वेश्चन है वो CBSE 2019 में पूछा गया है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।